एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज मैं एक न्यू सीरीज लेकर आई हूँ टेंसेस की, जिसमें हम सीखेंगे टेंसेस बनाना, लेकिन एक एक करके एक ही शीट पर हम सारे जैसे रीमा गाना गाती है, नहीं गाती है, नेगेटिव हो गया। क्या रीमा गाना गाती है, इंटेरोगेटिव हो गया। रीमा गाना क्यों गाती है, WH फैमिली वाला हो गया। और ये रीमा गाना क्यों नहीं गाती है, ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव है, WH फैमिली भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, और लास्ट में मैं इसको आपका होमवर्क भी दूंगी, जो कि आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे साथ साथ। आज इसको हम अच्छे से समझेंगे कि एक एक सेंटेंस को बनाना कैसे है, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो। ठीक है, स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर लिखती जाऊंगी, वो आप नोट कर सकते हैं, और इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है। आपको अपने टेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं या फिर कोई बुक रीड करना चाहते हैं, उसके लिए इसका टेंसेस का आना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसी की सीरीज़ हम चलाएंगे आगे लास्ट तक। ठीक है, कि कैसे सारे सेंटेंस को बनाएंगे एक ही शीट पर। चलिए, आज का है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें अपनी डेली रूटीन बतानी होती है। ठीक है, या फिर हमें किसी और की डेली रूटीन बतानी होती है, तब हम जो काम हम डेली करते हैं उसको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं वो पहचान देखते हैं, पीछे ता है, ते है, ती है, इसकी पहचान होती है। जैसे रीमा गाना गाती है, तो ती है से उन्होंने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन मैं कहूँगी कि आपको दोनों तरीकों से इसको देखना चाहिए। डेली रूटीन भी देखो, जो काम हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी इसको देखिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहचान तो पता चल गई। इसमें होता है आई, वी, यू, दे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम डू का यूज़ करते हैं। क्लियर है। ही, शी, इट या फिर किसी नेम के साथ हम V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ S या ES लगाना बहुत ज़रूरी है। जब हम इंग्लिश को बोलते हैं तो सामने वाला हमें यहीं से पकड़ता है कि इसको टेंसेस आते हैं या नहीं आते, और ये वाला टेंस बहुत यूज़ होता है ना। और जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम डज का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए बना के देखते हैं एक एक। रीमा गाना गाती है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1। अब रीमा है, किसी का नेम है, तो हम S या ES तो लगाएंगे ही। V1 उसके साथ हम लगाएंगे S या ES। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। रीमा, अब गाना कौन गा रहा है, रीमा गा रही है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, रीमा है ना। रीमा, अब गाना, एक्शन, वर्ब क्या होता है, एक्शन होता है। जितने भी काम हम करते हैं, सोना, खाना, पीना, रहना, देना, लेना, सब क्या है, ये एक्शन होते हैं। तो गाना भी क्या है, यहाँ पर गाती है ना, गाना गाती है, गाने का एक्शन हो रहा है, मीन्स सिंग। उसके साथ हम क्या लगाएंगे, S। सिंग्स अ सॉन्ग, क्या गाती है, गाना गाती है, तो गाना क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। रीमा गाना गाती है, रीमा सिंग्स अ सॉन्ग। क्लियर है, ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। नेक्स्ट है हमारा रीमा गाना नहीं गाती है। ये कौन सा है, नेगेटिव, जिसमें नहीं आता है। इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1। यहां पर हम V1 के साथ S या ES नहीं लगाएंगे। बच्चे मोस्टली यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, वो ये वाला तो बना लेते हैं, लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, वो यही कंफ्यूज होते हैं कि V1 के साथ S या ES लगेगा, लेकिन नहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये किसका है, हम अभी नाम, सब्जेक्ट हमारा नाम है, तो हम डज का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ही, शी, इट और नेम, अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो तो V1 के साथ, ठीक है, नेगेटिव में डज का यूज होगा। रीमा गाना नहीं गाती है, रीमा क्या आएगा, डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्लियर है यहाँ तक का। नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मैम ये ऐसा क्यों है, मैं ज़रूर आपका आंसर दूंगी। नेक्स्ट हम चल रहे हैं इंटेरोगेटिव। क्या रीमा गाना गाती है,
कौन सा है ये? इंटेरोगेटिव। और नेम है तो हम डज से ही बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है, डज बाहर आ जाएगा, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये कौन सा है? इंटेरोगेटिव, मीन्स प्रश्नवाचक। अब जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो हमें बहुत बार ऐसा होता है कि प्रश्न भी पूछने पड़ते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? डज सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बाहर आ जाता है। डज, अब क्या से शुरू हो रहा है तो हम डज से करेंगे। डज, सब्जेक्ट क्या है? रीमा। रीमा, क्या रीमा गाना गाती है? फर्स्ट फॉर्म सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डज रीमा सिंग अ सॉन्ग, क्या रीमा गाना गाती है? यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है रीमा गाना क्यों गाती है। ये भी क्वेश्चन तो हो सकता है ना। अब क्यों जो है वो बीच में सब्जेक्ट के बाद आया है, तो यहां से इसकी पहचान होती है कि ये WH फैमिली से बनेगा, ठीक है। WH फैमिली होती क्या है? वॉट, वेयर, वाई, वेन, हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ सिंस, इस तरह से WH फैमिली। उसके बाद क्या आएगा? हम डज लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये देखिए, क्यों गाना गाती है? वाई। वाई, उसके बाद हम लगाएंगे रीमा कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम डज का यूज करेंगे। रीमा डज, वाई डज रीमा सिंग अ सॉन्ग, वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। वाई डज रीमा सिंग अ सॉन्ग, कि रीमा गाना क्यों गाती है। अब यहां था कि क्या रीमा गाना गाती है, तो हमने डज से स्टार्ट किया। अब है सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, लेकिन इसका जो आंसर होता है ना वो हमें यस नो में देना होता है, ठीक है। और इसका आंसर देना होता है डिटेल में कि क्यों गाती है, ये बताना पड़ेगा ना। तो WH फैमिली से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब ये कौन सा है? ये WH फैमिली का इंटेरोगेटिव है और नहीं वाला है। इसका क्या होगा? WH फैमिली प्लस डज प्लस सब्जेक्ट, उसके साथ नॉट आएगा। हम सीधा डज के साथ नॉट नहीं लगा सकते, डज नॉट, नो, सब्जेक्ट आएगा बीच में फिर नॉट आएगा, प्लस V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से। अब हम इसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस बना के देखते हैं। रीमा गाना क्यों नहीं गाती है? वाई डज रीमा नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। हमने एक ही सेंटेंस के कितने बनाए हैं? 1 2 3 4 5 सेंटेंस तरह, ठीक है, अलग अलग। मीन्स जो हमारा बोलने का तरीका हो जाएगा वो अलग हो जाएगा। रीमा गाना गाती है, रीमा सिंग्स अ सॉन्ग। रीमा गाना नहीं गाती है, रीमा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या रीमा गाना गाती है? डज रीमा सिंग अ सॉन्ग। रीमा गाना क्यों गाती है? वाई डज रीमा सिंग अ सॉन्ग। रीमा गाना क्यों नहीं गाती? वाई डज रीमा नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो ये हमने किससे बनाया? सिंगुलर, मीन्स इज MR में से, ये वाला यही बनाया ना हमने। ही, शी, इट और किसी नेम के साथ ये स्ट्रक्चर लगता है। अफर्मेटिव बनाएंगे तो ये लगेगा, अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो बीच में क्या आ जाएगा? डज, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया स्ट्रक्चर के साथ। अब हम इसका देखेंगे। आई, वी, यू, दे में से मैंने आई को लिया है। आप इसके जैसे, लाइक आप अपनी कॉपी लीजिए, इसके जैसे मैंने रीमा का नाम लिया, आप शी से स्टार्ट करें, ही से स्टार्ट करिए, सेम टू सेम आप बना के देखिए सेंटेंस। मतलब 5 के 5 स्ट्रक्चर इसको यूज़ करिए और इसके जैसे सेम सेंटेंस आप बना कर देखिए, जिससे कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको ये चीज़ रट जाएगी। अब हम आई, वी, यू, दे में से आई को लेंगे और सेंटेंस बना के देखेंगे 5, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अफर्मेटिव में और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डू का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को आई, वी, यू, दे के साथ बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन इसके साथ एस या एस नहीं लगेंगे, ठीक है। और जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम डू का यूज़ करेंगे। बना के देखें सेंटेंस। मैं उसे जानता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
अब इसमें कोई भी SES का पंगा नहीं है, ये बस ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें याद रहेंगी ना तो आप बहुत इजीली बोल भी पाएंगे और लिख भी पाएंगे। मैं उसे जानता हूँ, सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ। आई, जानने की क्या होती है, नो, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आई उसे, ऑब्जेक्ट है हमारा हिम, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं उसे नहीं जानता हूँ, सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, डू का यूज करेंगे, डू नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट। यही थोड़ा चेंज है इन सेंटेंस में, सिर्फ इसको समझना है हमने। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप समझते चले जाएंगे। इसके जैसे आप और भी सेंटेंस बना के देखिए तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। मैं उसे नहीं जानता हूँ, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, देखिए मैंने लिखा है ना, आई वी यू दे के साथ हम डू का यूज करेंगे, क्योंकि ये नहीं वाला है तो हम नॉट भी लगाएंगे। आई डू नॉट, फर्स्ट फॉर्म नो हिम, या फिर आई डोंट नो हिम, ठीक है। आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ, ये हो गया नेगेटिव। ये कौन सा था, अफर्मेटिव, ये नेगेटिव। अब हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव। क्या मैं उसे जानता हूँ, अब क्या है तो हम डू को बाहर लेकर आएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। डू से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है। डू आई नो हिम, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। डू सब्जेक्ट आई, वर्ब की फॉर्म नो, ऑब्जेक्ट हिम। डू आई नो हिम, क्या मैं उससे जानता हूँ, है ना। यस या नो में आंसर देंगे, यस आई डू, हाँ मैं उसे जानता हूँ। नो आई डोंट, मैं उसे नहीं जानता। इस तरह से आंसर देने होते हैं इसके, क्योंकि ये क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हमने डू से स्टार्ट किया। अब है कि मैं उसे यहां पर मैं क्यों लिखना भूल गई, ठीक है। मैं उसे क्यों नहीं जानता हूं, यहां पर हम चेंज करेंगे, मैं उसे, इसको हम काट देते हैं क्योंकि हमने WH फैमिली वाला बनाना है ना। मैं उसे क्यों नहीं जानता हूं, कैसे बनाएंगे, WH फैमिली। अब कैसे पता चला कि WH फैमिली से बनना है, सब्जेक्ट के बाद हमने क्यों देखा है ना इसमें। अगर क्यों क्या स्टार्ट में होता, क्या क्यों कैसे, स्टार्टिंग से क्या शुरू हो तो हम डू से बनाते हैं। अगर सब्जेक्ट के बाद क्या क्यों कैसे कब क्यों कैसे आ जाए तो हम WH फैमिली से बनाएंगे। प्लस डू प्लस V1, नहीं सॉरी सब्जेक्ट, प्लस अब नहीं वाला है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, प्लस V1 और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, WH फैमिली, डू, सब्जेक्ट, क्योंकि नहीं वाला है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, सीधा डू नॉट नहीं लगा सकते। V1 और ऑब्जेक्ट। अब मैं उसे क्यों नहीं जानता हूं, वाई डू आई नॉट नो हिम, क्वेश्चन मार्क, कि मैं उसे क्यों नहीं जानता हूं। WH फैमिली, उसके बाद हमने डू लगाया क्योंकि सब्जेक्ट आई है हमारा तो आई के साथ डू लगता है। फिर सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाया क्योंकि नहीं वाला है। नो वर्ब की फॉर्म, ऑब्जेक्ट हिम। वाई डू आई नॉट नो हिम, ठीक है। मैं उसे कैसे जानता हूं, मैं उसे कैसे जानता हूं, ये भी कौन सा है, WH फैमिली। WH फैमिली प्लस डू। अब इसमें नो नहीं का वाला नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो हम इसके बाद सीधा सब्जेक्ट लगाएंगे, V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। मैं उसे कैसे जानता हूं, हाउ डू आई नो हिम, क्वेश्चन मार्क। हाउ डू आई नो हिम, हाउ कैसे लगना है, क्यों कैसे पता लगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमें क्वेश्चन आया है बीच में, तो मीन्स हम इसको बनाएंगे WH फैमिली के साथ। तो ये थी क्लास आज की, और मैं चाहती हूँ कि आप इसके जैसे सेम टू सेम आई वी यू दे में से भी आप कुछ उठाइए सब्जेक्ट को और बनाकर देखिए। जैसे वह उसे जानती है, कैसे बनाएंगे, ठीक है। वह उसे जानती है किससे बनाएंगे, शी सब्जेक्ट है हमारा। अगर हमारा सब्जेक्ट शी है तो हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए,
शी सब्जेक्ट हुआ तो हम V1 के साथ SEIS लगाएंगे। शी नोज हर, वो उसे जानती है, शी नोज हर। गर्ल है तो हर लगाएंगे, बॉय है तो हिम लगाएंगे, शी नोज हिम। वो नहीं जानती है, शी डज नॉट नो हर। ठीक है ना। इस तरह से आप सेंटेंस बना के देखिए। मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये रहा आपका होमवर्क। सबसे पहला है माँ कपड़े धोती है, माँ कपड़े नहीं धोती है, ये नेगेटिव है। ठीक है, ये कौन सा है, अफर्मेटिव, और ये नेगेटिव, ये इंटेरोगेटिव। क्या माँ कपड़े धोती है, और ये इंटेरोगेटिव भी है, और उसके साथ साथ कौन सा है, ये WH फैमिली आपको पहचानना है। ठीक है, अब नेगेटिव भी दे देती हूँ, माँ कपड़े क्यों नहीं धोती है। ठीक है, ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव भी है और साथ साथ में नेगेटिव भी है। जो बच्चे सीरियस हैं टेंसेस को सीखने में, वो आज से ही इसको सीरियसली लेंगे इस क्लास को, और मुझे इसका जो होमवर्क है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, और इसके जो आंसर्स हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। अगर मैं आंसर नहीं दे पाई तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस जरूर करेंगे। क्लियर है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सीख पाएँ जो कि अच्छे से सीखना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू।